टेक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके ने पूरा इलाके को ही दहला दिया। विस्फोट इतना भयावह था कि वहां काम कर रहे मजदूरों के चिथड़े उड़ गए और शरीर के अंग 500 मीटर दूर जाकर तक गिरे। और इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 28 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वर्तमान में घायलों का उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। जिला अस्पताल देवास, अमलतास अस्पताल, एम्बा अस्पताल इंदौर और चोइथराम अस्पताल इंदौर में अस्पताल में इलाज जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री मालिक अनिल मालवीय को भोपाल के पैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने टोक कला स्थित इस फैक्ट्री को सील कर दिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा दिखाया। मृतकों की संख्या 3 नहीं बल्कि 4 से 5 है। उन्होंने दावा किया है फैक्ट्री की शिकायत 3 महीने पहले भी की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में बारूद का इस्तेमाल कर बम बनाए जा रहे थे। घटना के बाद सियासी पारा भी गरमाया है। घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैक्ट्री भाजपा के एक बड़े नेता की है और इस मामले में मालिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुई है, किसी का सर उड़ के केबी रोड के पुल पे गिरा, किसी के हाथ ये जो पान हो रहा, कुछ बच्चे भी काम करते उनके वीडियो जा रहा था। मुझे पता चला है किसी की फैक्ट्री किसी की भी हो, किसी रसूखदार की हो। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि 2 मौतें हुई। अरे मानवीय संवेदनाओं को तो जीवित रखो यार कलेक्टर एसपी। क्या मानवीय संवेदनाएं मर गई? ये क्या है, सांसद और विधायक क्या वो तुम्हारा वो कर देंगे क्या? हमें भी जाना है, ऊपर जवाब देना है। लोगों ने देखा है कि यहाँ 50 लोग काम करते थे, यहाँ स्थानीय और बिहार के कई लोग थे। जब लोगों ने कहा कि हाजिरी रजिस्टर आप तत्काल लीजिए, तो हाजिरी रजिस्टर जब्त करने को तैयार नहीं है। फैक्ट्री वालों ने गायब कर दिए। यहाँ बिहार के लोग हैं, कई अबोध बच्चे काम कर रहे हैं। इस तरह का मैं हरदा में इसी तरह की घटना हुई थी, मैं इसलिए उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। जीतू पटवारी और मैं हरदा की उस घटना में गए थे। 50 लोग मरे थे, लेकिन 8 लोगों की मृत्यु की गिनती बताई गई थी। हम खुद उस फैक्ट्री में चले हैं, जगह जगह अंग बिखरे पड़े थे। ये हालत थी और कोई न्याय नहीं मिला। ये दावे से कहता हूँ, आप लिख लेना। प्रशासन इतनी कमजोर रिपोर्ट बनाएगा कि फैक्ट्री मालिक को लाभ मिलेगा। जो लोग असमय मृत्यु के मुंह में गए उन्हें 1 पैसे का लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सरकारी तंत्र है ये भाजपा का गुलाम है। मैं हरदा का बता रहा हूँ ना, वहाँ कोई फैक्ट्री मालिक पे कुछ नहीं हुआ। इतने लोग मर गए हैं। यही कितनी मौत की जानकारी है आपके पास? भाई मुझे तो कम से कम 35 से 40 मौत बता रहे हैं। इतने लोग पास में कलमा गांव में 2 किलोमीटर दूर, वहाँ भी इसी फटाखा मालिक के भांजे की वेयर हाउस उसमें भी इस तरह का अवैध फैक्ट्री भरा है। मतलब अवैध काम पूरा बीजेपी का हथियार बन के प्रशासन काम कर रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। लोग भैया रोड पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं टोकला में। बिहारी जो लोग होने हैं। सर बताइए, यहाँ पे जो है कि पटा फैक्ट्री में आग लगी है और कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं? देखिए, यहाँ पर अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जो बाकी 10 से 12 लोग थे वो घायल हैं। उनको यहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू रेस्क्यू कर लिया गया है और कुछ लोगों को इंदौर रेफ़र किया गया है। बाकी लोगों को देवास जिला चिकित्सालय में उनका उपचार चल रहा है। सभी अभी आउट ऑफ डेंजर है और उनका इलाज स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही जो विस्फोटक सामग्री है उसको प्रॉपर लुक आफ्टर किया जा रहा है और जो कूलिंग के लिए जो फायर ब्रिगेड से वो मौके पर हैं और हम सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में किए हुए हैं। सर ये जो पटाखा फैक्ट्री थी, क्या सर कब से चल रही है? देखिए, अभी बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई की जा रही है। अभी पहला प्रयास था कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखें। जो आग लगी थी उसको तत्काल बुझाया गया है। जो लोगों को चोट लगी थी उनको तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। अब उसके बाद आगे की चीज़ें इंक्वायरी में हम लेंगे। सर मरने वाले